अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज ऑरेंज पेप्सी बनाएंगे और वो भी गाढ़ा वाला पेप्सी। तो इस वीडियो में जानेंगे कि ऑरेंज पेप्सी किस तरह से बनता है और गाढ़ा कैसे बनाया जाता है, और साथ ही आपको दिखाएंगे कि गाढ़ा बना या नहीं बना। तो इस तरह का आप पेप्सी का साइज रख सकते हैं, जो कि ये 2 रुपए वाली साइज है। और हम यहाँ पे 16 लीटर पानी का आपको दिखाएंगे, और 16 लीटर पानी से ये पेप्सी जो है ये 6 इंची साइज का है, 37 नंबर प्लास्टिक का, जो कि आप इसमें 300 पीस पेप्सी तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे चीनी ले रहे हैं 1.5 किलो के करीब। यहाँ पे मेरा चीनी है, और चीनी देने के बाद हम इसमें क्या क्या ऐड करेंगे आप वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा बाल्टी में जो अंदर में काला काला सा जो दाग दिख रहा है, ये कोई गंदगी नहीं है, बल्कि ये जो पेप्सी को घोलते हैं तो उसी डंडे के जरिए वो दाग हो चुका है। तो हम यहाँ पे 2 चम्मच खट्टा चीनी ऐड किए हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम मधु गोल्ड का सेक्रिन ले रहे हैं, और मधु गोल्ड सेक्रिन हम यहाँ पे 20 ग्राम ऐड करेंगे। तो बोल रहे थे फ्रेंड कि वो जो बाल्टी में जो दाग है, वो दाग किसी गंदगी का नहीं है, बल्कि वो डंडे से एक ही जगह में घोलने से वो दाग पड़ गया है। तो क्योंकि वीडियो में बहुत सारा कमेंट आता है कि ये आपका बाल्टी गंदा है, पर वो गंदा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे 20 ग्राम का सेक्रिन लिए हैं, 20 ग्राम करीब, और ये मधु गोल्ड का सेक्रिन है। और ये सेक्रिन को आप चाहे तो गर्म भी कर सकते हैं। हम किसी वीडियो में गर्म करके इसलिए दिखाते हैं कि ये सेक्रिन 2 तरह का होता है, एक पाउडर जैसा होता है और एक मोटा होता है। तो मोटा वाले को हमको गर्म करना पड़ता है, क्योंकि वो जल्दी घुलता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, प्रांशु कंपनी का ये सिल्वर मिस्ट है। तो ये सिल्वर मिस्ट जो है, इसी से पेप्सी को गाढ़ा किया जाता है। तो यहाँ पे हम इसको 2 चम्मच लेंगे, और 2 चम्मच लेने के बाद ये पेप्सी क्या गाढ़ा होगा फ्रेंड्स, इसकी हम एक वीडियो अलग से डिटेल्स में बनाएंगे। उसमें आपको समझ में आएगा कि पेप्सी गाढ़ा होती है या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, ये पेप्सी जो है आपको हम एक बता दे रहे हैं कि ये मिक्स डालने से ये दिखने में गाढ़ा होता है, पर वाकई में पेप्सी गाढ़ा नहीं होता है। जैसे कि आप प्लास्टिक में पेप्सी जो रहता है वो दिखने में गाढ़ा लगेगा, लेकिन पीने में गाढ़ा नहीं होता है। और यहाँ पे हम फ्लेवर लिए हैं, और ये है आपका ऑरेंज का पेस्ट। तो ऑरेंज पेस्ट हम यहाँ पे 6 चम्मच ऐड करेंगे, और 6 चम्मच ऐड करने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि ये पेप्सी कितना गाढ़ा होता है। तो इसकी हम एक वीडियो अलग से डिटेल्स में ज़रूर बनाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि तब समझ में आएगा कि पेप्सी को गाढ़ा कैसे किया जाता है, मिक्स डालने से गाढ़ा होता है या नहीं होता है। तो इसमें और क्या डालें जो पेप्सी को गाढ़ा करे, तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल्स में बताएंगे। तो अभी फ़िलहाल देखिए, यहाँ पे हम 6 चम्मच हम यहाँ पे पेस्ट को ऐड किए हैं, और ऐड करने के बाद यहाँ पे जो फूड कलर जो होता है, ये ऑरेंज का कलर है, ये चम्मच से आपको 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा आपको लेना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ले लिए। ये 16 से 17 लीटर पानी है मेरा। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो डंडा है, इसी डंडे के जरिए जो हम घोलते हैं, तो घोलते एक ही चीज़ में हमेशा, अगर कि कोई चीज़ अगर टकराएगा तो उसमें दाग होगा ही, तो उसी चीज़ का ये दाग रहता है, ये कोई गंदगी नहीं है, क्योंकि बच्चों का आइटम है। हम खुद साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, और ये सब चीज़ में आप लोगों भी साफ सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि ये बच्चों का प्रोडक्ट है। और बहुत सारे लोग इस पेप्सी को सिर्फ बच्चे ही नहीं, बल्कि बड़े लोग भी पीते हैं। मेरे पेप्सी ऐसा है कि मेरा पेप्सी बड़े लोग भी पीते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इसका गाढ़ापन आप देख सकते हैं। ये सिर्फ दिखने में गाढ़ा होता है, मतलब कि ये पीने में गाढ़ा नहीं होता है। आप जब इसको पाउच में जब इसको भरते हैं, तो भरने के बाद वो दिखने में गाढ़ा करेगा। तो ये मेरा 37 नंबर का प्लास्टिक है, 36-37 का। ये 1.25 किलो का बंडल आता है, और इसे लच्छा प्लास्टिक कहा जाता है। तो लच्छा प्लास्टिक ये 1.25 किलो का बंडल आएगा। एक आता है रोल जो 1 किलो का रहता है, और यहाँ पे हैंड सीलिंग मशीन है, और ये हैंड सीलिंग के मशीन के मदद से आप इसको कटिंग कर सकते हैं।
तो हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको प्लास्टिक पेप्सी भर करके और कटिंग करके दिखाएंगे। तो इस तरह का साइज आप काटते हैं, ये देखिए ये 6 इंची का साइज है। तो आपको 300 पीस ये पेप्सी बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप पेप्सी को कटिंग करके आप 300 पीस तैयार कर सकते हैं। और एक बात फ्रेंड, जब आप इसे पेप्सी को जब भरें तो उसे किसी अच्छे से छान लें, किसी छलनी से नहीं बल्कि कपड़े से छान लें ताकि पूरा निकल जाए। और इस तरह का 12 पीस का पैकेट बनाएं और आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।